मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के गणित की किताब का अध्याय 2 हम लोग शुरू करेंगे। अध्याय 2 है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। क्लास शुरू करने से पहले सामान्य ज्ञान की बात। हमारे देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, हमारे देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय कलकत्ता में है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय अथवा नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं। अब हम लोग अपनी पढ़ाई की तरफ चलें। यह है होल नंबर्स। चैप्टर नंबर 2 आपका है होल नंबर। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब आपकी किताब क्या कहती है, हम लोग इसी से चलते हैं आगे। देखें, जैसा कि हम जानते हैं, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1 2 3 4 5 आदि का प्रयोग करते हैं। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं, ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से संख्याएं आती हैं। इसलिए गणितज्ञ इन गिनती करने वाली संख्याओं को काउंटिंग नंबर को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब जब हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं किसी चीज़ को, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब काउंटिंग जो हमारे पास उपलब्ध संख्याएं हैं उनमें हम लोग क्रमशः गिनते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये क्या है, प्राकृतिक हैं। प्राकृत संख्या इनको कहा गया है, नेचुरल नंबर। क्या कहा गया है इन सबों को, प्राकृत नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरली किसी चीज़ को, मतलब अब ये नहीं है कि उसमें हमको गिनने में कोई दिक्कत हो, किसी और तकनीक की सहयोग हमको लेनी पड़ती हो, नहीं, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक रूप से ये संख्याएं हमको उपलब्ध हैं, जिनको कि हम प्राकृतिक संख्या अथवा नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक। अब फिर आगे ये क्या कह रहे हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती। ये कह रहे हैं दी हुई प्राकृत संख्या का 1 जोड़ दें तो उसका पूर्ववर्ती मिल जाएगा। मतलब किसी भी प्राकृत संख्या का परवर्ती और पूर्ववर्ती, ये 2 शब्द हैं। परवर्ती माने बाद वाला, परवर्ती मीन्स बाद वाला, पूर्ववर्ती मीन्स पहले वाला। तो किसी भी संख्या का परवर्ती क्या होता है, किसी भी प्राकृत संख्या का, उस संख्या में हम 1 जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 में जब हम लोग 1 का परवर्ती क्या होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 2 आ जाता है। फिर 8 के बाद क्या आता है, 9। 8 के बाद क्या आता है, 9। मतलब 8 में 1 जब जोड़ देंगे तो इसका परवर्ती हमको मिल जाएगा। वैसे ही 15 का परवर्ती क्या है, इसमें 1 जोड़ देंगे, वह क्या हो जाएगा, 15 16। ठीक।
मतलब परवर्ती वह संख्या है जो ठीक अगले प्राकृत संख्या के बाद जो अगली संख्या आती है वह उसकी परवर्ती संख्या है, ठीक आगे वाली संख्या। ऐसा नहीं है कि उसमें 2 जोड़ देंगे तो अब मान लीजिए ऐसे हो जाएगा, 2 जोड़ने के बाद जैसे आपने 5 में 2 जोड़ा तो 5 का परवर्ती 7 हो जाएगा, जी नहीं। उस प्राकृत संख्या में ठीक 1 जोड़ने के बाद जो संख्या आती है वह उसकी परवर्ती संख्या होती है, उसको सक्सेसर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सक्सेसर अंग्रेजी में कहते हैं। फिर पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले का, पूर्ववर्ती मीन्स पहले का मतलब अब जैसे 7 है, 7 का पूर्ववर्ती क्या होगा? परवर्ती में हम लोग 1 जोड़ते हैं, परवर्ती में हम लोग 1 जोड़ते हैं, पूर्ववर्ती में क्या करते हैं? 1 घटाते हैं। तो 7 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? इसमें से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 का पूर्ववर्ती क्या होगा? इसमें से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 5। 20 का परवर्ती क्या होगा? 20 में से 1 घटा देंगे क्या हो जाएगा? 19। 4 का परवर्ती क्या होगा? पूर्ववर्ती क्या होगा? इसमें से 1 घटा देंगे 3। 2 का परवर्ती क्या होगा? इसमें से पूर्ववर्ती क्या होगा? इसमें से 1 घटा देंगे 1। लेकिन हम यहाँ पर प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं। 1 का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या, हम यहाँ प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। 1 का पूर्ववर्ती 0 नहीं होगा, ये नहीं होगा प्राकृत संख्याओं में। प्राकृत संख्याओं में 1 का पूर्ववर्ती 1 - 1, 1 - 1 0 नहीं होगा प्राकृत संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में। तब इसका क्या जुगाड़ बैठाया गणितज्ञों ने? इसको अब आगे ये कह रहे हैं, जैसे आपकी किताब में भी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। नीचे एकदम देखिए, संख्या 3 का पूर्ववर्ती है, संख्या 3 का पूर्ववर्ती है और 1 परवर्ती है। हर संख्या का 1 पूर्ववर्ती और परवर्ती होगा। 2 के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसका पूर्ववर्ती 3 है, क्योंकि 2 - 1 = 3 और पूर्ववर्ती 1 है। क्या 1 के परवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों हैं? जब मैं आपसे कहा क्या 1 के पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों हैं प्राकृत संख्याएं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 0 जो है प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या वह संख्या है जिससे हम किसी भी चीज़ को सामान्य ढंग से प्राकृतिक रूप से गिनना प्रारंभ करते हैं। 0 से किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। केवल 0 की मैं बात कर रहा हूँ। जब केवल 0 की बात आएगी, 0 से आप किसी को नहीं गिन सकते हैं। जितनी चीज़ों को हम प्राकृतिक ढंग से, सामान्य ढंग से गिनेंगे, जिन संख्याओं से, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। और आपकी किताब में जो क्वेश्चन है, ये प्रयास कीजिए, कह रहे हैं 19, 1997, 12,000, 49, 1,00,000 आदि का, और इनके पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखिए। तो इनके पूर्ववर्ती और परवर्ती हम लोग लिख लेंगे। उन्नीस, ये संख्या हो गई आपकी, ये संख्या हो गई।
इसका परवर्ती हो गया, इसका परवर्ती हो गया, परवर्ती मीन्स सक्सेसर, आगे वाला, और पूर्ववर्ती मीन्स पहले वाला, पूर्ववर्ती मीन्स पहले वाला। अब देखिए संख्या ये कह रहे हैं 19, 19 का परवर्ती क्या होगा, सक्सेसर क्या होगा, 19 धन 1 बराबर 20। 19 का पूर्ववर्ती क्या होगा, क्या करेंगे आप, 19 में से 1 घटा देंगे, 19 माइनस 1 बराबर 18। फिर ये कह रहे हैं 1997, 1997 का परवर्ती क्या होगा, 1997 प्लस 1, क्योंकि परवर्ती के लिए 1 जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा बेटा 1998। वैसे ही इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 1997 में से आप 1 घटा देंगे, ये 1996 हो जाएगा। फिर आप ऐसे ही चलते रहिए। अब जैसे मान लीजिए कह रहे हैं 2,08,090, लास्ट में मैं आ गया हूँ। इसमें कई संख्याएं हैं, बहुत सरल है, इसको आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैं हल कर रहा हूँ। 2,08,090, कोई भी संख्या हो, उसका एक परवर्ती और पूर्ववर्ती होगा, लेकिन केवल एक का पूर्ववर्ती कोई प्राकृत संख्या नहीं होगी। ये कह रहे हैं 2,08,090, इसका परवर्ती क्या होगा, यहाँ पर हम लोग 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2,08,090 धन 1 बराबर 2,08,091, और इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 2,08,090 माइनस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा, 2,08,089। ठीक, परवर्ती में हम 1 जोड़ते हैं, पूर्ववर्ती में 1 माइनस करते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। हाँ, किसको बताया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका पूर्ववर्ती नहीं है। हाँ, एक ऐसी संख्या है जिसके कि पूर्ववर्ती कोई नहीं है, क्योंकि 1 माइनस 1 जब करेंगे तो 0 होगा, और 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। फिर है तीसरा, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है। क्या कोई अंतिम प्राकृत संख्या है। अब जब प्राकृत संख्या हमको मालूम करना है तो उसमें 1 जोड़ते चले जाएंगे। वह अनंत संख्या है, उसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 1 उसमें बढ़ जाएगा। अतः कोई ऐसी संख्या, प्राकृत संख्या नहीं है जिसका कि कोई परवर्ती संख्या न हो। वह गिनते चले जाइए, अनंत में चले जाइए, तब भी उसका कोई न कोई एक परिवर्ती संख्या है, क्योंकि परिवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोगों को उसमें 1 जोड़ना पड़ता है, और किसी संख्या में हम लोग 1 आराम से जोड़ सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं आगे, ये उदाहरण दे रहे हैं कि आपके स्कूल के विद्यार्थी इतने होंगे, वह अनंत नहीं होंगे, वह नेचुरल हैं, उसके परवर्ती। ये क्या कर रहे हैं, संख्या को गिन सकते हैं, आकाश के तारों को हम लोग गिन सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि 2 लोगों के सिर के बालों की भी काउंटिंग की जा सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है, वह असंभव कार्य नहीं है। तो
अब ये कह रहे हैं, अब यह शायद स्पष्ट है कि सबसे बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं है। सही है, क्योंकि अनंत के बाद भी उसमें एक जोड़ेंगे तो उसका परवर्ती आ जाएगा। तो कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जिसका कि कोई अंत हो। हमारे सम्मुख अनेक प्रश्न आते हैं और हम प्राकृत संख्याओं के साथ कार्य करते हैं। आप ऐसे कुछ प्रश्नों के बारे में सोच सकते हैं और अपने मित्रों के साथ उनकी चर्चा कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों में अनेक उत्तरों को संभवतः कर सकते हैं। अब पूर्ण संख्याएं, यह प्राकृत संख्या था, नेचुरल नंबर था। अब इन्होंने पूर्ण संख्याओं की कल्पना किया। कहा कि अरे भाई, एक माइनस एक जब हम करते हैं तो वह शून्य आता है, और शून्य जो है एक का परवर्ती नहीं है। तो उसको हल करने के लिए इन्होंने प्राकृत संख्याओं में शून्य को जोड़ दिया, और शून्य को जोड़ने के बाद जो संख्याओं का एक संग्रह प्राप्त हुआ, उन्होंने उसका नाम दिया पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। उसको इन्होंने क्या नाम दिया? होल नंबर। अब होल नंबर जब हम लोग करेंगे प्राकृत संख्या, अब आ गया है आपका होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसको होल नंबर कहते हैं। होल नंबर में क्या है? हम देख चुके हैं कि प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। बात सही है, क्योंकि वो प्राकृत है। और प्राकृत हम लोग किसी भी, जैसे मान लीजिए किसी टोकरी में फल रखा हुआ है, आम रखा हुआ है, हम जब लोग उसकी काउंटिंग शुरू करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? काउंटिंग जीरो से नहीं शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 शुरू करेंगे। तो कोई प्राकृत संख्या शून्य नहीं है। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम शून्य को एक के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं, लेकिन प्राकृत संख्याओं में एक का पूर्ववर्ती कोई नहीं है। लेकिन होल नंबर में जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो एक का क्या होता है? एक पूर्ववर्ती मिल जाता है। प्राकृत संख्याओं में नहीं, बल्कि पूर्ण संख्याओं में। तो 1 माइनस 1, पूर्ववर्ती जानने के लिए, परवर्ती तो कुछ भी हो सकता है। 1 माइनस 1 बराबर 0। यह एक का पूर्ववर्ती हो गया। कहाँ? पूर्ण संख्याओं में। जब पूर्ण संख्याओं की हम लोग कल्पना करते हैं तो वहाँ पर हम लोग प्राकृत संख्याओं में शून्य को जोड़ लेते हैं, और जब शून्य को हम लोग उसमें जोड़ते हैं तो एक का हमें पूर्ववर्ती एक मिल जाता है, जिसको हम लोग शून्य कहते हैं। फिर आगे क्या कर रहे हैं? प्राकृत संख्याएं, देखिए कह रहा है प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर के पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। अब ये कह रहे हैं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? हाँ हैं। क्यों हैं भाई? पूर्ण संख्याओं का संग्रह शून्य एवं प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। अतः सभी प्राकृत संख्याएं क्या हैं? ऑटोमेटिकली, सामान्य रूप से अपने आप पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं? देखिए, थोड़ा ट्विस्ट किया, इसने मोड़ा अपने क्वेश्चन में। पहले में कह रहे हैं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? हाँ हैं। सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में शून्य भी आता है। लेकिन ये कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं की जब हम संकल्पना करेंगे तो वह 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे आगे। अब यह पूर्ण संख्या तो ये है,
लेकिन जब प्राकृतिक संख्या की बात आएगी तो यह 0 को हम लोग हटा देंगे। तो पूर्ण संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। हमारा आपका उत्तर ये रहेगा। फिर क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू करते हैं आप? 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। यहाँ देखिए, ये जो है, मान लीजिए 0 हमारा है, 0 1 2 3 4, ये हमारा क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो गया? 0, क्योंकि 0 के बाद तो फिर ये शुरू हो रहा है। फिर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? अनंत है, जिसकी कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत में चलते चले जाइए, चले जाइए, फिर उसमें एक जोड़ देंगे, उसका परवर्ती आ जाएगा, फिर एक जोड़ेंगे, परवर्ती आ जाएगा। अब यह संख्या का जो है गुणा, जोड़, भाग, इसको आगे ये कह रहे हैं। ये संख्या रेखा, जिसको नंबर लाइन कहते हैं, वह उसकी बात कर रहे हैं। इसकी कल्पना, उसके विषय में हम लोग बात अगले चैप्टर में करेंगे। आज यह पाठशाला यहीं ख़त्म होती है। सामान्य ज्ञान की बात। कबीरदास एक भक्त कवि थे। धन्यवाद। और हाँ, एक अनुरोध है, यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।